क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कौन सा दिव्य रहस्य है जिसे मात्र सुन लेने से मनुष्य के जीवन के सभी दुख, रोग, दरिद्रता और बाधाएं समाप्त हो जाती हैं? क्या सच में रविवार के दिन सूर्य देव की यह पावन कथा सुनना इतना चमत्कारी हो सकता है कि भाग्य भी बदल जाए? तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे जानकर देवता भी चकित रह गए थे। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर पाप और अधर्म धीरे धीरे बढ़ने लगे थे और लोगों के जीवन में कष्ट, रोग और दुख घर करने लगे थे। हर ओर निराशा का अंधकार छाया हुआ था और मानो धर्म की ज्योति बूझती जा रही थी। उसी समय एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सूर्यपुर। यह गांव कभी सुख, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक हुआ करता था, जहां के लोग मेहनती, सच्चे और ईश्वर में विश्वास रखने वाले थे। लेकिन धीरे धीरे इस गांव पर एक अनजाना संकट छाने लगा। खेतों में फसलें सूखने लगी, पशु बीमार पड़ने लगे और घरों में कलह बढ़ने लगी। जो लोग कभी हंसी खुशी जीवन बिताते थे, अब उनके चेहरों पर चिंता और भय साफ दिखाई देने लगा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस अनहोनी का कारण क्या है। इसी गांव में सरवन नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन दौलत भले ही न हो, लेकिन उसका हृदय भक्ति से भरा हुआ था। वह हर दिन सूर्योदय से पहले उठता, नदी में स्नान करता और पूरे श्रद्धा भाव से सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करता। उसकी आस्था इतनी गहरी थी कि वह हर कठिनाई में भी ईश्वर का नाम लेना नहीं छोड़ता था। वह हमेशा यही प्रार्थना करता था कि हे सूर्य देव, मेरे गांव के कष्टों को दूर कर दीजिए और सबके जीवन में फिर से सुख शांति स्थापित कर दीजिए। समय बीतता गया, लेकिन गांव की हालत और भी खराब होती चली गई। लोगों का विश्वास डगमगाने लगा और कई लोग तो ईश्वर को दोष देने लगे, लेकिन सरवन का विश्वास अडिग रहा। एक दिन रविवार की सुबह, जब वह नदी किनारे खड़ा होकर सूर्य देव को अर्घ्य दे रहा था, तभी अचानक आकाश में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। वह प्रकाश इतना तेज था कि मानो पूरे आकाश को अपने अंदर समेट लिया हो। उसी प्रकाश के बीच एक दिव्य स्वर गूंजा, जिसने सरवन को अंदर तक हिला दिया। वह स्वर कह रहा था कि सरवन, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। यह सुनकर सरवन चौंक गया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा और वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी वह स्वर फिर गूंजा और बोला कि यह गांव जिस संकट से गुजर रहा है, उसका कारण केवल बाहरी नहीं बल्कि एक छुपा हुआ पाप है। यह सुनकर सरवन और भी घबरा गया और उसने विनती की कि हे प्रभु, कृपा करके उस पाप का रहस्य बताइए। तभी वह दिव्य प्रकाश और भी प्रखर हो गया और उसमें से एक तेजस्वी स्वरूप प्रकट हुआ। वह स्वयं सूर्य देव थे, जिनका तेज इतना प्रबल था कि सरवन उनकी ओर सीधे देख भी नहीं पा रहा था। उसने तुरंत झुककर उन्हें प्रणाम किया। सूर्य देव ने कहा कि इस गांव में एक ऐसा रहस्य छुपा है जो यदि उजागर हो गया तो सभी दुख समाप्त हो जाएंगे, लेकिन यदि यह समय रहते सामने नहीं आया तो यह गांव पूरी तरह नष्ट हो सकता है। यह सुनकर सरवन का मन भय और आश्चर्य से भर गया। सरवन ने हाथ जोड़कर सूर्य देव से उस रहस्य को जानने की प्रार्थना की। तब सूर्य देव ने उसे बताया कि इस सत्य को जानने के लिए उसे एक कठिन यात्रा करनी होगी, जिसमें उसकी आस्था और धैर्य की परीक्षा होगी। उसे 7 रविवार तक व्रत रखना होगा और हर रविवार एक विशेष स्थान पर जाकर उनकी कथा सुननी होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि इस यात्रा में उसे कई ऐसे संकेत मिलेंगे जो उसे भ्रमित करेंगे और कई ऐसे सत्य सामने आएंगे जिन्हें स्वीकार करना आसान नहीं होगा। अंत में सूर्य देव ने एक और गहरी बात कही कि इस यात्रा का सबसे बड़ा खतरा उसके अपने ही गांव से होगा। यह सुनकर सरवन पूरी तरह स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसे अपने ही लोगों से खतरे की उम्मीद नहीं थी। इससे पहले कि वह कुछ और पूछ पाता, वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया और सूर्य देव अदृश्य हो गए। सरवन वहीं खड़ा रह गया। उसके मन में अनगिनत प्रश्न उठ रहे थे
लेकिन उसने निश्चय कर लिया कि वह हर हाल में इस रहस्य को उजागर करेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े, क्योंकि अब यह केवल उसकी नहीं बल्कि पूरे गांव के भाग्य की लड़ाई थी। सरवन उस दिव्य घटना के बाद लंबे समय तक नदी किनारे खड़ा रहा। उसके मन में उठते सवाल उसे भीतर तक विचलित कर रहे थे, लेकिन उसके हृदय में एक अजीब सी शक्ति भी जाग चुकी थी। उसने तय कर लिया कि वह सूर्य देव की आज्ञा का पालन करेगा, चाहे उसके सामने कैसी भी कठिनाई क्यों ना आए। उसी दिन से उसने पहला रविवार व्रत शुरू किया। गांव लौटते समय उसे लगा जैसे लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं, मानो वे कुछ जानते हों जो वह नहीं जानता। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई, लेकिन उसकी पत्नी के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसने धीरे से कहा कि यह राह आसान नहीं होगी और शायद गांव के लोग इसे स्वीकार भी ना करें। पर सरवन ने दृढ़ स्वर में कहा कि अब यह केवल उसका नहीं, पूरे गांव का प्रश्न है। अगले रविवार की सुबह सरवन बहुत जल्दी उठ गया। उसने स्नान किया, सूर्य देव को अर्घ्य दिया और फिर उस विशेष स्थान की खोज में निकल पड़ा जिसके बारे में सूर्य देव ने संकेत दिया था। उसे ठीक ठीक स्थान का पता नहीं था, लेकिन उसके मन में एक दिशा स्पष्ट हो रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे रास्ता दिखा रही हो। चलते चलते वह गांव के बाहर एक पुराने वीरान मंदिर के पास पहुंचा, जो वर्षों से खंडहर बन चुका था। वहां का वातावरण बेहद रहस्यमय था। टूटी दीवारें, जंगली झाड़ियां और एक अजीब सी शांति जो भीतर डर पैदा कर रही थी। जैसे ही वह मंदिर के अंदर गया, उसे एक हल्की सी ध्वनि सुनाई दी, मानो कोई मंत्रोच्चार कर रहा हो। सरवन धीरे धीरे उस आवाज की दिशा में बढ़ा। मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक वृद्ध साधु ध्यान में लीन बैठे थे। उनके शरीर से एक हल्का प्रकाश निकल रहा था और उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। सरवन ने विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया और अपनी पूरी कथा सुनाई। साधु ने अपनी आंखें खोली और गहरी नजरों से सरवन को देखा, मानो वे उसके भीतर तक झांक रहे हों। उन्होंने कहा कि तुम सही मार्ग पर हो, लेकिन यह मार्ग केवल भक्ति का नहीं बल्कि साहस और सत्य का भी है। उन्होंने बताया कि यह मंदिर कभी सूर्य देव का पवित्र स्थान था, लेकिन एक भयंकर पाप के कारण यह उजाड़ हो गया। सरवन का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसने उत्सुकता से उस पाप के बारे में पूछना चाहा, लेकिन साधु ने उसे रोक दिया और कहा कि हर सत्य एक समय पर ही प्रकट होता है। उन्होंने सरवन को उस दिन की कथा सुनने के लिए बैठने को कहा। जैसे ही कथा शुरू हुई, वातावरण अचानक बदल गया। मंदिर में एक दिव्य ऊर्जा फैल गई और सरवन को लगा मानो वह किसी और ही लोक में पहुंच गया हो। कथा में बताया गया कि कभी इस गांव में एक धनी और प्रभावशाली व्यक्ति रहता था, जिसने अपने स्वार्थ के लिए सूर्य देव के मंदिर का अपमान किया था और उनकी पूजा को बंद करवा दिया था। उसी दिन से इस गांव पर विपत्तियों का साया छा गया। कथा समाप्त होते ही सरवन के मन में कई विचार उमड़ने लगे। क्या वही पाप आज तक इस गांव को सताता आ रहा है? क्या उस व्यक्ति के वंशज आज भी गांव में मौजूद हैं? साधु ने उसे चेतावनी दी कि यह रहस्य जितना सरल दिखता है उतना है नहीं। उन्होंने कहा कि अब अगला रविवार और भी कठिन होगा, क्योंकि जैसे जैसे तुम सत्य के करीब जाओगे, बाधाएं भी बढ़ेंगी। सरवन ने साधु से आशीर्वाद लिया और वापस गांव की ओर चल पड़ा। लेकिन इस बार रास्ता पहले जैसा नहीं था। उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। गांव पहुंचते ही उसे एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। लोग उससे नजरें चुराने लगे और कुछ तो उसे देखकर फुसफुसाने भी लगे। ऐसा लग रहा था मानो उसकी यात्रा की खबर पूरे गांव में फैल चुकी हो। उसी रात जब वह अपने घर में आराम कर रहा था, अचानक बाहर से किसी के रोने की आवाज आई। वह तुरंत बाहर निकला, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक उसे वही दिव्य स्वर सुनाई दिया जो उसने नदी किनारे सुना था। वह स्वर कह रहा था कि सावधान रहो, क्योंकि सत्य के मार्ग पर सबसे बड़ा धोखा वही देता है जिस पर सबसे अधिक विश्वास होता है। सरवन के मन में भय और संदेह घर करने लगा।
लेकिन उसने अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने दिया। उसने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस रहस्य को उजागर करके ही रहेगा। अगले दिन उसने गांव के कुछ बुजुर्गों से बात करने की कोशिश की, लेकिन सभी ने उसे टाल दिया। ऐसा लग रहा था कि हर कोई कुछ छुपा रहा है। तभी एक बूढ़ी महिला चुपके से उसके पास आई और बोली कि अगर तुम सच जानना चाहते हो तो उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जाओ, जहाँ कभी गांव की सबसे बड़ी सभा होती थी। सरवन ने उस महिला की बात को गंभीरता से लिया। रात होते ही वह उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। वहां का वातावरण और भी डरावना था। हवा तेज चल रही थी और पेड़ की शाखाएं अजीब सी आवाज कर रही थीं। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, जमीन अचानक हल्की सी कांपने लगी और उसे लगा मानो नीचे कुछ छुपा हुआ है। उसने साहस जुटाकर वहां खुदाई शुरू की। कुछ ही देर में उसे एक पुराना जंग लगा हुआ संदूक मिला। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि शायद यही वह रहस्य है जिसकी खोज में वह निकला है। लेकिन जैसे ही उसने उस संदूक को खोलने की कोशिश की, अचानक पीछे से एक तेज आवाज आई, सरवन, उसे मत खोलना। वह चौंक कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वह उस संदूक को खोले या नहीं? क्या उसके अंदर वही रहस्य छुपा है जो पूरे गांव के दुखों का कारण है, या फिर यह एक नया जाल है जो उसे और गहरे संकट में डाल देगा? उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था, क्योंकि अब वह उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां से पीछे लौटना संभव नहीं था। सरवन कुछ क्षणों तक उसी स्थान पर जड़ बनकर खड़ा रहा। उसके कानों में गूंजती वह आवाज उसके मन में भय और संदेह दोनों भर रही थी, लेकिन उसके भीतर एक और भावना भी जाग रही थी, सत्य को जानने की तीव्र इच्छा। उसने गहरी सांस ली और अपने कांपते हाथों को संभालते हुए उस संदूक को खोलने का निश्चय किया। जैसे ही उसने धीरे धीरे उसका ढक्कन उठाया, एक तेज हवा का झोंका वहां से निकला और आसपास का वातावरण अचानक भारी हो गया। अंदर उसे कुछ पुराने ताम्रपत्र, एक जर्जर कपड़ा और एक छोटा सा धातु का पात्र मिला। वह हैरान था कि इतने साधारण दिखने वाले वस्तुओं में आखिर ऐसा क्या रहस्य छुपा हो सकता है जो पूरे गांव के भाग्य को बदल दे। सरवन ने सबसे पहले उन ताम्रपत्रों को उठाया। जैसे ही उसने उन पर लिखे शब्दों को पढ़ने की कोशिश की, उसके सामने अजीब अजीब दृश्य उभरने लगे। उसे ऐसा लगा मानो वह अतीत में पहुंच गया हो। उसने देखा कि वही गांव जो आज सूखा और दुखों से भरा हुआ है, कभी अत्यंत समृद्ध और खुशहाल था। लोग सूर्य देव की आराधना बड़े ही भक्ति भाव से करते थे और हर रविवार को एक विशाल यज्ञ होता था। लेकिन उसी दृश्य के बीच एक व्यक्ति बार बार सामने आ रहा था, एक धनी और घमंडी व्यक्ति जिसके चेहरे पर अहंकार साफ झलक रहा था। सरवन समझ गया कि यही वही व्यक्ति है जिसके बारे में साधु ने बताया था। दृश्य धीरे धीरे और स्पष्ट होता गया। उस व्यक्ति ने अपनी शक्ति और धन के बल पर गांव के लोगों को सूर्य पूजा से दूर करना शुरू कर दिया था। उसने कहा कि सूर्य देव की पूजा व्यर्थ है और असली शक्ति धन और बल में है। धीरे धीरे कुछ लोग उसके प्रभाव में आ गए और उन्होंने मंदिर में जाना बंद कर दिया। एक दिन उसने क्रोध में आकर उस पवित्र मंदिर को अपवित्र कर दिया और वहां होने वाले यज्ञ को रुकवा दिया। उसी क्षण आकाश में बादल घिर आए और एक भयंकर गर्जना हुई, मानो स्वयं देवता क्रोधित हो उठे हों। सरवन यह सब देखकर कांप उठा। उसने तुरंत ताम्रपत्र को नीचे रख दिया, लेकिन उसके मन में उठे प्रश्न और भी गहरे हो गए थे। उसने सोचा कि अगर यह सब सच है तो उस पाप का प्रभाव आज तक क्यों बना हुआ है। तभी उसने उस जर्जर कपड़े को खोला जो संदूक में रखा था। उसके अंदर एक पुरानी माला और एक छोटा सा ताबीज था। जैसे ही उसने उस ताबीज को हाथ में लिया, उसे फिर से वही दिव्य स्वर सुनाई दिया, सत्य को जानना आसान है, लेकिन उसे स्वीकार करना सबसे कठिन होता है। सरवन घबरा गया, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाला। उसने उस धातु के छोटे पात्र को उठाया और उसे खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने उसे खोला, उसमें से एक तेज प्रकाश निकला और उसके सामने एक और दृश्य प्रकट हो गया। इस बार उसने देखा कि उस घमंडी व्यक्ति के वंशज आज भी गांव में मौजूद हैं
और वे ही इस रहस्य को छुपाए हुए हैं। वे नहीं चाहते कि यह सत्य सामने आए, क्योंकि इससे उनका सम्मान और सत्ता समाप्त हो सकती है। यह जानकर सरवन के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि इसका मतलब था कि खतरा सच में उसके अपने ही गांव के लोगों से था। अब सरवन के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि वह इस सत्य के साथ क्या करे। क्या वह इसे सबके सामने लाए और अपने ही लोगों के विरोध का सामना करे, या फिर चुप रहकर इस रहस्य को अपने तक ही सीमित रखे। तभी अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उस पर नजर रख रही है। उसने जल्दी जल्दी सारी वस्तुएं वापस संदूक में रखी और उसे बंद कर दिया। उस रात सरवन को नींद नहीं आई। उसके मन में बार बार वही दृश्य घूम रहे थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि आगे क्या करना चाहिए। तभी उसे साधु की बात याद आई कि अगला रविवार और भी कठिन होगा। उसने तय किया कि वह अगले रविवार को फिर उस मंदिर में जाएगा और साधु से मार्गदर्शन लेगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अब उसके हर कदम पर नजर रखी जा रही है और उसके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। सुबह होते ही गांव में एक नई हलचल शुरू हो गई। कुछ लोग इकट्ठा होकर आपस में चर्चा कर रहे थे और जैसे ही सरवन उनके पास पहुंचा, वे अचानक चुप हो गए। उसे साफ महसूस हो रहा था कि कुछ न कुछ जरूर छुपाया जा रहा है। तभी गांव का एक प्रभावशाली व्यक्ति उसके पास आया और मुस्कुराते हुए बोला कि तुम बहुत गहरी बातें जानने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हर रहस्य जानना जरूरी नहीं होता। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी चेतावनी छुपी हुई थी, जिसने सरवन के मन में डर और भी बढ़ा दिया। लेकिन अब सरवन पीछे हटने वाला नहीं था। उसने मन ही मन ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस रहस्य को उजागर करके रहेगा। उसी रात उसने फिर उस संदूक को देखने का निर्णय लिया। लेकिन इस बार जब वह पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, तो वहां का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। वह स्थान जहां उसने खुदाई की थी, अब पूरी तरह से समतल था, मानो वहां कभी कुछ था ही नहीं। न तो कोई गड्ढा था, न कोई संदूक। यह देखकर सरवन समझ गया कि अब यह खेल और भी गहरा हो चुका है और कोई शक्ति उसे सच तक पहुंचने से रोकना चाहती है। अब उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर वह संदूक कहाँ गया? क्या वह सब कुछ एक भ्रम था, या फिर किसी ने सच में उसे वहां से हटा दिया? और अगर हटा दिया तो कौन था वह व्यक्ति जो उसके हर कदम पर नजर रख रहा था? सरवन की आंखों में अब डर के साथ साथ एक नई जिज्ञासा भी जाग चुकी थी, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि वह अब एक ऐसे रहस्य के करीब पहुंच चुका है जो न केवल उसके गांव बल्कि उसके अपने जीवन को भी पूरी तरह बदल सकता है। सरवन उस स्थान से भारी मन और उलझे विचारों के साथ वापस लौटा, लेकिन उसके भीतर अब डर से अधिक जिज्ञासा थी। जिस रहस्य की वह खोज कर रहा था, वह अब और भी गहरा हो चुका था। अगले दिन से ही उसने गांव के लोगों के व्यवहार को और ध्यान से देखना शुरू किया। उसे महसूस होने लगा कि कुछ लोग जानबूझकर उससे दूरी बना रहे हैं, जबकि कुछ की नजरों में छुपा हुआ भय साफ दिखाई दे रहा था। उसे यह भी लगने लगा कि गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस रहस्य को जानते हैं और हर हाल में उसे छुपाए रखना चाहते हैं। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जिस पीपल के पेड़ के नीचे उसने खुदाई की थी, वहां अब किसी को भी उस घटना की कोई जानकारी नहीं थी, मानो वह सब कुछ केवल उसी के साथ हुआ हो। उसी रात सरवन को एक विचित्र सपना आया। उसने देखा कि वह फिर से उसी पुराने मंदिर में खड़ा है, लेकिन इस बार मंदिर पूरी तरह से उजड़ा हुआ नहीं था। वहां दीपक जल रहे थे, मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी और चारों ओर एक दिव्य आभा फैली हुई थी। उसी प्रकाश के बीच वह वृद्ध साधु खड़े थे, लेकिन इस बार उनका स्वर पहले से अधिक गंभीर था।
उन्होंने कहा कि समय बहुत कम है और जो रहस्य तुम खोज रहे हो वह अब तुम्हारे और भी करीब है, लेकिन इसके साथ ही खतरा भी बढ़ चुका है। उन्होंने संकेत दिया कि उस संदूक का गायब होना कोई संयोग नहीं बल्कि एक चेतावनी है। यह सुनते ही सरवन की नींद खुल गई और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। सुबह होते ही सरवन बिना समय गंवाए मंदिर की ओर चल पड़ा। इस बार उसके कदमों में एक अजीब सी जल्दी थी, मानो उसे किसी अनजानी शक्ति ने बुलाया हो। जब वह मंदिर पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर वह चौंक गया। मंदिर पहले से कहीं अधिक शांत था और वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने गर्भगृह में जाकर देखा, लेकिन वह साधु वहां नहीं थे। सरवन को लगा जैसे वह किसी खाली स्थान में खड़ा है जहां केवल उसकी सांसों की आवाज गूंज रही है। तभी अचानक मंदिर के भीतर एक तेज हवा चली और दीवारों पर बनी पुरानी आकृतियां चमकने लगी। सरवन ने ध्यान से उन आकृतियों को देखा। वे किसी कहानी को दर्शा रही थीं। एक ऐसा यज्ञ जिसमें पूरे गांव के लोग शामिल थे और बीच में वही घमंडी व्यक्ति खड़ा था। लेकिन इस बार दृश्य में एक और बात स्पष्ट हो रही थी। उस व्यक्ति के साथ कुछ और लोग भी थे जिन्होंने उसके साथ मिलकर उस पवित्र यज्ञ को रोका था। इसका मतलब यह था कि यह पाप किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि कई लोगों का था। सरवन का मन और भी विचलित हो गया क्योंकि अब यह रहस्य और भी जटिल हो चुका था। तभी अचानक उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह तेजी से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई उसके बहुत करीब है। तभी एक धीमी आवाज उसके कानों में गूंजी, तुम जितना जान रहे हो उतना ही खतरे में पड़ते जा रहे हो। यह वही चेतावनी थी जो उसे पहले भी सुनाई दी थी। सरवन ने साहस जुटाकर पूछा कि कौन है वहां, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। उसके चारों ओर केवल सन्नाटा था जो और भी भयावह लग रहा था। सरवन ने मंदिर से बाहर निकलने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे ही वह बाहर आया उसे सामने वही बूढ़ी महिला दिखाई दी जिसने उसे पीपल के पेड़ के बारे में बताया था। इस बार उसके चेहरे पर एक अलग ही भाव था, न डर न चिंता बल्कि एक गहरी गंभीरता। उसने सरवन को इशारे से पास बुलाया और धीमे स्वर में कहा कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह तुम्हें सत्य तक तो ले जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा यह कोई नहीं जानता। उसने बताया कि गांव के कुछ लोग इस रहस्य की रक्षा कर रहे हैं और वे किसी भी कीमत पर इसे उजागर नहीं होने देंगे। सरवन ने उससे पूछा कि वह लोग कौन हैं, लेकिन महिला ने सीधे जवाब देने के बजाय उसे एक और संकेत दिया। उसने कहा कि अगर तुम सच में सब कुछ जानना चाहते हो तो अगली पूर्णिमा की रात गांव के पुराने कुएं के पास जाना, क्योंकि वहीं तुम्हें अगला सत्य मिलेगा। यह कहकर वह महिला अचानक वहां से चली गई जैसे वह कभी थी ही नहीं। सरवन को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस पर विश्वास करे और किस पर नहीं, लेकिन उसके पास अब आगे बढ़ने के अलावा कोई और विकल्प भी नहीं था। दिन धीरे धीरे बीतने लगे और पूर्णिमा की रात करीब आने लगी। इस दौरान सरवन ने महसूस किया कि अब उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। कई बार उसे ऐसा लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब वह मुड़कर देखता तो वहां कोई नहीं होता। उसके मन में डर और संदेह दोनों बढ़ते जा रहे थे, लेकिन साथ ही उसका संकल्प भी मजबूत होता जा रहा था। वह जानता था कि अब पीछे हटना संभव नहीं है, क्योंकि वह उस सत्य के बहुत करीब पहुंच चुका है जो पूरे गांव की किस्मत बदल सकता है। आखिरकार वह रात आ ही गई जिसका उसे इंतजार था। आसमान में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था और उसकी रोशनी पूरे गांव को एक रहस्यमय आभा में ढाल रही थी। सरवन धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ उस पुराने कुएं की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह वहां पहुंच रहा था उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जब वह कुएं के पास पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। कुएं के चारों ओर कुछ परछाइयां खड़ी थीं जो आपस में धीरे धीरे बातें कर रही थीं। सरवन समझ गया कि यही वे लोग हैं जो इस रहस्य को छुपा रहे हैं। अब उसके सामने सबसे बड़ा खतरा खड़ा था। क्या वह उन लोगों का सामना कर पाएगा? क्या वह उस सत्य को जान पाएगा जिसके लिए उसने यह लंबी यात्रा शुरू की थी? या फिर यह रात उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित होगी? सरवन ने अपने डर को दबाते हुए एक कदम आगे बढ़ाया,
लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उन परछाइयों में से एक ने उसकी ओर मुड़कर देखा और उसी क्षण सरवन को एहसास हो गया कि अब वह ऐसी जगह पहुंच चुका है जहां से लौटना लगभग असंभव है। सरवन ने जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया, उन परछाइयों में खड़े लोगों की फुसफुसाहट अचानक थम गई। चारों ओर ऐसा सन्नाटा छा गया मानो समय भी वहीं ठहर गया हो। चांदनी की हल्की रोशनी में उनके चेहरे पूरी तरह साफ नहीं दिख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में छुपा भय और क्रोध स्पष्ट महसूस हो रहा था। सरवन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने ऊंची आवाज में कहा कि वह सच्चाई जानने आया है और अब पीछे नहीं हटेगा। उसके शब्दों में डर कम और दृढ़ता अधिक थी, जिसने उन लोगों को भी एक पल के लिए चुप कर दिया। उनमें से एक व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी चाल में एक अजीब सी ठहराव और आत्मविश्वास था। उसने सरवन की ओर देखकर कहा कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छुपा रहने देना ही बेहतर होता है, क्योंकि उनका सच सामने आने पर केवल विनाश होता है। उसकी आवाज में चेतावनी भी थी और धमकी भी। सरवन ने उसकी बातों को ध्यान से सुना, लेकिन इस बार वह पीछे हटने वाला नहीं था। उसने कहा कि अगर इस रहस्य के कारण पूरा गांव दुख झेल रहा है तो उसे जानना ही होगा, चाहे परिणाम कुछ भी क्यों न हो। उस व्यक्ति ने गहरी सांस ली और बाकी लोगों की ओर देखा, मानो उनसे किसी निर्णय की अनुमति मांग रहा हो। फिर उसने सरवन को पास आने का इशारा किया। सरवन धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। जैसे ही वह उनके करीब पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि ये सभी लोग गांव के ही प्रतिष्ठित और प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जिन पर गांव की व्यवस्था टिकी हुई है। यह देखकर सरवन के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसे अब समझ में आ गया था कि यह रहस्य इतना बड़ा क्यों है और क्यों इसे छुपाया जा रहा है। उस व्यक्ति ने धीरे धीरे कहना शुरू किया कि वर्षों पहले हमारे पूर्वजों ने एक ऐसा पाप किया था जिसे छुपाने के लिए उन्होंने कई झूठ और छल का सहारा लिया। उन्होंने सूर्य देव के मंदिर को अपवित्र किया और उनकी पूजा को बंद करवा दिया। लेकिन जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने इस पाप को छुपाने के लिए एक संकल्प लिया कि यह रहस्य कभी किसी को नहीं बताया जाएगा, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर यह सच सामने आया तो गांव पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। सरवन यह सब सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस पर विश्वास करे या नहीं। तभी उन लोगों में से एक बुजुर्ग आगे आए और बोले कि यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक शाप है। उन्होंने बताया कि जब उस पाप के बाद गांव में पहली बार विपत्ति आई, तब एक महात्मा ने कहा था कि जब तक यह सत्य उजागर नहीं होगा और सच्चे मन से प्रायश्चित नहीं किया जाएगा, तब तक यह गांव दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन डर के कारण किसी ने भी इस सत्य को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की। सरवन के मन में अब एक नई रोशनी जागी। उसे एहसास हुआ कि यही वह कड़ी है जो इस रहस्य को सुलझा सकती है। उसने उन लोगों से कहा कि अगर प्रायश्चित ही इसका समाधान है तो हमें मिलकर उसे करना चाहिए। लेकिन उसकी यह बात सुनकर वहां खड़े लोगों के चेहरों पर डर और गहरा हो गया। उन्होंने कहा कि यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि प्रायश्चित के लिए एक विशेष विधि और बलिदान की आवश्यकता होती है, जिसे पूरा करना हर किसी के बस की बात नहीं है। तभी अचानक हवा का रुख बदल गया और कुएं के भीतर से एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। सभी लोग एक साथ पीछे हट गए और उनके चेहरों पर भय साफ दिखाई देने लगा। सरवन ने कुएं के अंदर झांक कर देखा तो उसे ऐसा लगा मानो वहां कोई छाया हिल रही हो। तभी वही दिव्य स्वर फिर से गूंजा, सत्य सामने आ चुका है, अब निर्णय तुम्हारा है। यह सुनते ही सरवन के भीतर एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ गई, लेकिन साथ ही उसे यह भी महसूस हुआ कि अब उसकी परीक्षा और भी कठिन होने वाली है। उन लोगों में से एक ने घबराकर कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है और जो होना था वह शुरू हो चुका है। उन्होंने सरवन से कहा कि अगर उसने इस रहस्य को आगे बढ़ाया तो वह केवल खुद को ही नहीं बल्कि पूरे गांव को एक ऐसे संकट में डाल देगा जिससे निकल पाना असंभव होगा।
लेकिन सरवन अब पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने दृढ़ता से कहा कि अगर यह संकट सत्य के कारण आता है तो वह उसे स्वीकार करेगा, क्योंकि झूठ के सहारे जीना अब संभव नहीं है। चांदनी धीरे धीरे मंद पड़ने लगी और वातावरण में एक अजीब सी घुटन फैल गई। सरवन को महसूस हुआ कि अब समय आ गया है जब उसे अपने निर्णय पर अडिग रहना होगा। उसने एक बार फिर उन लोगों की ओर देखा जो अब डर और असमंजस में खड़े थे। उसके मन में अब कोई संदेह नहीं था। उसे इस रहस्य को उजागर करना ही होगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। और उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि उसकी असली परीक्षा अब शुरू हो चुकी है और आगे जो होने वाला है वह न केवल उसके बल्कि पूरे गांव के भविष्य को हमेशा के लिए बदल देगा। सरवन उस रात कुएं के पास खड़ा लंबे समय तक सोचता रहा। चांदनी अब धीमी पड़ चुकी थी, लेकिन उसके भीतर उठता तूफान और तेज होता जा रहा था। उसे समझ आ चुका था कि यह केवल एक रहस्य नहीं, बल्कि पूरे गांव के भाग्य से जुड़ा हुआ एक भारी सत्य है। जिन लोगों को वह अब तक आदर्श मानता आया था, वही इस रहस्य को छुपाने में लगे थे। लेकिन उसके भीतर कहीं ना कहीं यह विश्वास भी जाग चुका था कि सत्य चाहे कितना भी कड़वा क्यों न हो, उसे उजागर करना ही एकमात्र रास्ता है। उसने उसी क्षण तय कर लिया कि अब वह किसी भी डर या दबाव में नहीं आएगा। अगले दिन गांव में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। कुछ लोग सरवन से बचने लगे तो कुछ उसकी हर हरकत पर नजर रखने लगे। उसे यह साफ महसूस हो रहा था कि अब वह अकेला पड़ता जा रहा है, लेकिन इसी अकेलेपन में उसकी आस्था और भी मजबूत होती जा रही थी। उसने फिर से सूर्य देव की आराधना शुरू की और पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ व्रत रखने लगा। उसी शाम उसे फिर से वही दिव्य स्वर सुनाई दिया, जो अब पहले से अधिक स्पष्ट था। सरवन, सत्य के मार्ग पर चलने वाले को सबसे पहले अपने भीतर के भय को हराना होता है। यह सुनकर उसके मन में एक नई शक्ति का संचार हुआ। तीसरे रविवार को सरवन फिर उस पुराने मंदिर की ओर गया। इस बार वहां का वातावरण पहले से बिल्कुल अलग था। जैसे ही वह गर्भगृह में पहुंचा, उसे वह वृद्ध साधु फिर दिखाई दिए, लेकिन इस बार उनका चेहरा गंभीर और आंखें बंद थीं, मानो वे किसी गहरी साधना में लीन हो। सरवन ने धीरे से उन्हें प्रणाम किया और सारी घटनाएं बताईं। साधु ने आंखें खोली और शांत स्वर में कहा कि अब तुम उस द्वार पर खड़े हो जहां से आगे केवल दो रास्ते हैं, एक सत्य का और दूसरा भय का। उन्होंने बताया कि प्रायश्चित का समय आ चुका है, लेकिन इसके लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। सरवन ने उनसे उस अनुष्ठान के बारे में पूछा। साधु ने बताया कि 7वें रविवार को सूर्योदय के समय उस पुराने मंदिर में एक महायज्ञ करना होगा, लेकिन यह यज्ञ सामान्य नहीं होगा। इसके लिए पूरे गांव को एक साथ आना होगा और अपने अपने पापों को स्वीकार करना होगा। तभी सूर्यदेव प्रसन्न होंगे और इस गांव को शाप से मुक्त करेंगे। लेकिन साधु ने यह भी चेतावनी दी कि इस अनुष्ठान के दौरान कई बाधाएं आएंगी, क्योंकि जो शक्तियां इस रहस्य को छुपाए रखना चाहती हैं, वे इसे सफल नहीं होने देंगी। सरवन के मन में अब स्पष्टता आ चुकी थी, लेकिन साथ ही चिंता भी बढ़ गई थी। वह जानता था कि गांव के लोग इतनी आसानी से अपने पापों को स्वीकार नहीं करेंगे। फिर भी उसने कोशिश करने का निश्चय किया। वह गांव लौटा और एक एक करके लोगों से बात करने लगा। शुरुआत में लोगों ने उसकी बात को नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग उसकी बातों को समझने लगे। खासकर वे लोग जो लंबे समय से दुख और कष्ट झेल रहे थे, उन्हें इसमें एक उम्मीद दिखाई देने लगी। लेकिन जैसे जैसे सरवन की बात फैलने लगी, वैसे वैसे विरोध भी बढ़ने लगा। कुछ प्रभावशाली लोगों ने खुले तौर पर उसका विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने लोगों को डराना शुरू कर दिया कि अगर यह यज्ञ किया गया तो गांव पर और भी बड़ी विपत्ति आ सकती है। उन्होंने सरवन को पागल और भ्रमित तक कह दिया। यह सब सुनकर भी सरवन ने हार नहीं मानी। उसने हर रविवार की कथा का सहारा लिया और लोगों को समझाने की कोशिश करता रहा कि यह केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि मुक्ति का मार्ग है।
इसी बीच एक रात सरवन के साथ एक और अजीब घटना घटी। वह अपने घर में सो रहा था, तभी अचानक उसे लगा कि कोई उसे पुकार रहा है। वह उठकर बाहर आया तो देखा कि पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ है। अचानक उसे दूर मंदिर की दिशा में एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। वह बिना कुछ सोचे वहां की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही वह मंदिर पहुंचा, उसने देखा कि वहां आग की लपटें उठ रही हैं और कोई उस मंदिर को जलाने की कोशिश कर रहा है। सरवन ने बिना देर किए आगे बढ़कर आग बुझाने की कोशिश की। उसे समझ में आ गया था कि यह वही शक्तियां हैं जो इस अनुष्ठान को होने से रोकना चाहती हैं। बड़ी मुश्किल से उसने आग को फैलने से रोका, लेकिन मंदिर का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका था। वह थका हुआ वहीं बैठ गया, लेकिन उसके मन में अब एक ही विचार था। अब यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक संघर्ष बन चुका है। सुबह होते ही गांव में इस घटना की खबर फैल गई। कुछ लोग डर गए तो कुछ और भी आक्रामक हो गए, लेकिन इस घटना ने सरवन के विश्वास को और भी मजबूत कर दिया। उसने तय कर लिया कि चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, वह 7वें रविवार को यह यज्ञ अवश्य करेगा, क्योंकि अब उसे यह साफ दिखाई दे रहा था कि यह केवल एक गांव की कहानी नहीं, बल्कि सत्य और असत्य के बीच की लड़ाई है, और इस लड़ाई का अंत अब बहुत करीब आ चुका है। मंदिर में लगी आग की घटना के बाद पूरे गांव का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब यह बात किसी से छुपी नहीं थी कि सरवन जिस राह पर चल रहा है वह साधारण नहीं है। कुछ लोग अब खुले रूप से उसके साथ खड़े होने लगे थे, लेकिन वहीं दूसरी ओर विरोध करने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। सरवन को यह स्पष्ट दिखाई देने लगा कि यह संघर्ष अब केवल विश्वास और अविश्वास का नहीं, बल्कि साहस और भय का बन चुका है। फिर भी उसने अपने भीतर उठते डर को दबा दिया और अगले रविवार की तैयारी में लग गया, क्योंकि उसे पता था कि अब हर कदम उसे उस अंतिम सत्य के और करीब ले जा रहा है। चौथे रविवार की सुबह जब सरवन सूर्य देव को अर्घ्य दे रहा था, तभी उसे फिर वही दिव्य अनुभव हुआ। इस बार प्रकाश पहले से भी अधिक प्रखर था और उसके भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा था। उसी प्रकाश के बीच उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो सूर्य देव स्वयं उसे आशीर्वाद दे रहे हों। एक गूंजती हुई आवाज उसके भीतर उठी, सरवन, तुम्हारी परीक्षा अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी है। जो मार्ग तुमने चुना है वह कठिन अवश्य है, लेकिन उसका फल समस्त लोगों के लिए कल्याणकारी होगा। यह सुनकर सरवन के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और उसका विश्वास और भी अडिग हो गया। उस दिन वह फिर मंदिर पहुंचा, जहां वृद्ध साधु पहले से उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। इस बार उनके साथ कुछ और साधक भी थे जो गहन ध्यान में लीन थे। साधु ने सरवन को संकेत दिया कि अब समय आ गया है जब उसे यज्ञ की अंतिम तैयारी करनी होगी। उन्होंने उसे एक विशेष मंत्र सिखाया जिसे यज्ञ के दौरान लगातार उच्चारित करना आवश्यक था। उन्होंने यह भी बताया कि इस यज्ञ में अग्नि केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होगी। हर व्यक्ति को अपने भीतर के दोषों और पापों को जलाना होगा, तभी यह अनुष्ठान पूर्ण होगा। सरवन ने यह सब ध्यान से सुना और मन ही मन निश्चय किया कि वह इस यज्ञ को हर हाल में सफल बनाएगा। लेकिन जैसे ही वह गांव लौटा, उसे एक और बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने एक सभा बुलाई थी, जिसमें उन्होंने खुले तौर पर सरवन के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि यह सब एक भ्रम है और सरवन गांव को विनाश की ओर ले जा रहा है। उन्होंने लोगों को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने उसका साथ दिया तो वे भी इस संकट में फंस जाएंगे। यह सुनकर कुछ लोग डर गए और पीछे हटने लगे, लेकिन सरवन ने हार नहीं मानी। वह सभा के बीच खड़ा हुआ और शांत स्वर में बोला कि अगर सत्य को जानने और उसे स्वीकार करने में विनाश है, तो वह उस विनाश को भी स्वीकार करने को तैयार है। उसके शब्दों में इतनी सच्चाई थी कि कुछ लोग फिर से उसकी ओर आकर्षित होने लगे, लेकिन विरोध करने वाले लोग अब और भी आक्रामक हो चुके थे और उन्होंने तय कर लिया था कि वे किसी भी कीमत पर इस यज्ञ को होने नहीं देंगे। इसी बीच एक और रहस्यमय घटना घटी।
उसी रात सरवन को फिर से वही सपना आया, लेकिन इस बार दृश्य और भी भयावह था। उसने देखा कि यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित है, लेकिन अचानक एक काली छाया वहां प्रकट होती है और सब कुछ नष्ट करने लगती है। वह छाया इतनी शक्तिशाली थी कि कोई भी उसका सामना नहीं कर पा रहा था। तभी उस छाया के बीच से एक आवाज आई, यदि सत्य अधूरा रहा तो विनाश निश्चित है। यह सुनते ही सरवन की नींद खुल गई और उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। अब उसे समझ आ गया था कि केवल यज्ञ करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे उस छुपे हुए सत्य को पूरी तरह उजागर भी करना होगा। उसने तय किया कि वह एक बार फिर उस रहस्यमय संदूक और ताम्रपत्रों का रहस्य खोजने की कोशिश करेगा। लेकिन जब वह पीपल के पेड़ के पास पहुंचा तो इस बार वहां एक और ही दृश्य उसका इंतजार कर रहा था। जमीन पर कुछ नए चिन्ह बने हुए थे जो पहले नहीं थे। वे चिन्ह किसी प्राचीन भाषा में थे और उनमें एक विशेष दिशा की ओर संकेत किया गया था। सरवन ने उन चिन्हों को ध्यान से देखा और समझने की कोशिश की। तभी उसे अचानक याद आया कि उसने ऐसे ही चिन्ह मंदिर की दीवारों पर भी देखे थे। इसका मतलब यह था कि यह सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उसने उन चिन्हों का पीछा करने का निर्णय लिया, भले ही उसे पता नहीं था कि वे उसे कहां ले जाएंगे। वह धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगा जहां वे चिन्ह उसे ले जा रहे थे। रास्ता कठिन था, जंगल घना होता जा रहा था और वातावरण में एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे महसूस होने लगा कि वह किसी बहुत बड़े रहस्य के करीब पहुंच रहा है। अचानक वह एक पुराने भूले बिसरे स्थान पर पहुंच गया, जहां एक टूटा हुआ वेदी जैसा कुछ बना हुआ था। वहां की मिट्टी काली पड़ चुकी थी और वातावरण में एक अजीब सी ठंडक थी। सरवन को तुरंत एहसास हुआ कि यह कोई साधारण स्थान नहीं है। उसने धीरे से उस वेदी को छुआ और उसी क्षण उसके सामने एक भयानक दृश्य प्रकट हो गया। एक ऐसा दृश्य जो अब तक के सभी रहस्यों को एक नई दिशा देने वाला था। उस दृश्य में उसने देखा कि वही घमंडी व्यक्ति और उसके साथी इस स्थान पर एक गुप्त अनुष्ठान कर रहे थे। लेकिन यह कोई साधारण अनुष्ठान नहीं था। यह एक ऐसा कर्म था जिसने न केवल सूर्यदेव का अपमान किया, बल्कि एक अंधकारमय शक्ति को भी जन्म दिया। यह देखकर सरवन के रोंगटे खड़े हो गए। अब उसे समझ आ गया था कि यह केवल पाप या शाप की बात नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी शक्ति की कहानी है जो आज भी इस गांव को अपने प्रभाव में लिए हुए है। अब सरवन के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि वह इस अंधकारमय शक्ति का सामना कैसे करेगा। क्या केवल यज्ञ और प्रायश्चित से यह समाप्त हो जाएगी, या इसके लिए कुछ और भी करना होगा? उसकी आंखों में अब डर के साथ साथ एक दृढ़ निश्चय भी था, क्योंकि वह जान चुका था कि यह संघर्ष अब केवल सत्य को उजागर करने का नहीं, बल्कि उस अंधकार को समाप्त करने का है जो वर्षों से इस गांव को जकड़े हुए हैं। और अब यह अंतिम संघर्ष बहुत जल्द शुरू होने वाला था। सरवन उस काली पड़ी वेदी के सामने कुछ क्षणों तक स्तब्ध खड़ा रहा। उसके सामने जो दृश्य प्रकट हुआ था, उसने उसके मन को भीतर तक झकझोर दिया था। अब तक वह जिस रहस्य को केवल पाप और शाप समझ रहा था, वह वास्तव में उससे कहीं अधिक गहरा और भयावह था। यह केवल एक अपमान या भूल नहीं थी, बल्कि एक ऐसा कर्म था जिसने अंधकार को जन्म दिया था। सरवन ने धीरे धीरे अपने मन को शांत किया और उस स्थान को ध्यान से देखने लगा। उसे महसूस हुआ कि वहां अब भी एक अजीब सी ऊर्जा मौजूद है, जैसे वह शक्ति पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हो, बल्कि किसी अवसर की प्रतीक्षा कर रही हो। सरवन ने साहस जुटाकर उस वेदी के चारों ओर घूमना शुरू किया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, उसे जमीन पर कुछ और चिन्ह दिखाई देने लगे। ये चिन्ह पहले से कहीं अधिक स्पष्ट थे और उनमें एक क्रम था, जैसे कोई मार्गदर्शन दे रहा हो। उसने ध्यान से उन्हें समझने की कोशिश की और तभी उसे एहसास हुआ
कि ये चिन्ह किसी यज्ञ की विधि का हिस्सा है, लेकिन यह विधि सामान्य नहीं थी। इसमें कुछ ऐसे तत्व थे जो सूर्य देव की आराधना से बिल्कुल विपरीत थे। इसका मतलब साफ था कि अतीत में जो अनुष्ठान यहाँ हुआ था वह दिव्यता का नहीं बल्कि अंधकार का आह्वान था। यह समझते ही सरवन के मन में एक और प्रश्न उठा। अगर उस समय अंधकार को बुलाया गया था तो क्या वह आज भी इस गांव में कहीं मौजूद है, और अगर है तो क्या वही इस पूरे संकट का कारण है? तभी अचानक हवा तेज चलने लगी और पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। सरवन को ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उसकी उपस्थिति को महसूस कर चुकी है। उसी क्षण उसके कानों में एक धीमी लेकिन डरावनी आवाज गूंजी, तुम बहुत आगे बढ़ चुके हो, अब लौटना संभव नहीं। सरवन का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन इस बार उसने पीछे हटने के बजाय अपने कदम और मजबूत कर लिए। उसने जोर से कहा कि वह सत्य को जानने आया है और अब किसी भी शक्ति से नहीं डरेगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी जिसने वातावरण को भी बदल दिया। तभी अचानक उसके सामने वही दृश्य फिर से प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वह और भी स्पष्ट था। उसने देखा कि उस घमंडी व्यक्ति और उसके साथियों ने केवल मंदिर का अपमान ही नहीं किया था, बल्कि एक गुप्त शक्ति को पाने के लिए इस अंधकारमय अनुष्ठान का सहारा लिया था। इस अनुष्ठान के दौरान उन्होंने सूर्य देव की शक्ति को चुनौती दी थी और अपने स्वार्थ के लिए अंधकार को बुलाया था, लेकिन वह शक्ति उनके नियंत्रण में नहीं आई और धीरे धीरे उसने पूरे गांव को अपने प्रभाव में लेना शुरू कर दिया। यह देखकर सरवन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अब उसे समझ आ गया था कि यह केवल एक शाप नहीं बल्कि एक जीवित अंधकार है जो वर्षों से इस गांव को जकड़े हुए हैं, और जब तक इसे समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी प्रायश्चित या यज्ञ इस गांव को पूरी तरह मुक्त नहीं कर सकता। सरवन ने तुरंत यह निर्णय लिया कि उसे यह बात साधु को बतानी होगी। वह तेजी से मंदिर की ओर लौटा। जब वह वहां पहुंचा तो साधु पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, मानो उन्हें सब कुछ पहले से ही पता हो। सरवन ने उन्हें सारी बात बताई। साधु ने गहरी सांस ली और कहा कि यह वही सत्य है जिससे सभी डरते रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस अंधकार को समाप्त करने के लिए केवल यज्ञ ही नहीं बल्कि उस शक्ति का सामना भी करना होगा जिसने इसे जन्म दिया है। सरवन ने पूछा कि वह यह कैसे कर सकता है। साधु ने कहा कि इसके लिए उसे अपने भीतर की सबसे बड़ी शक्ति को जागृत करना होगा, विश्वास और त्याग। उन्होंने बताया कि 7वें रविवार को होने वाला यज्ञ केवल एक अनुष्ठान नहीं होगा बल्कि एक युद्ध होगा, प्रकाश और अंधकार के बीच, और इस युद्ध में सरवन को ही अग्रणी भूमिका निभानी होगी। यह सुनकर सरवन कुछ क्षणों के लिए चुप हो गया, लेकिन फिर उसने दृढ़ता से सिर हिलाया और कहा कि वह इस चुनौती को स्वीकार करता है। गांव लौटते समय सरवन के मन में अब कोई भ्रम नहीं था। उसे साफ दिखाई दे रहा था कि आगे का मार्ग कितना कठिन है, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट था कि यही एकमात्र रास्ता है। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा करने का निर्णय लिया और उन्हें पूरी सच्चाई बताने का निश्चय किया। लेकिन जैसे ही वह गांव पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि माहौल पहले से कहीं अधिक तनावपूर्ण हो चुका है। लोग एक दूसरे से बहस कर रहे थे और डर का वातावरण और गहरा हो गया था। सरवन ने सबको एक जगह इकट्ठा किया और पूरी सच्चाई बताई। अंधकारमय अनुष्ठान, वह शक्ति और आने वाला संघर्ष। कुछ लोग यह सुनकर डर गए, कुछ ने विश्वास नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनकी आंखों में अब एक नई आशा दिखाई दे रही थी। सरवन ने उनसे कहा कि अब निर्णय उनका है, या तो वे इस अंधकार के साथ जीते रहें या फिर एकजुट होकर उसका सामना करें। उसके शब्दों में इतनी सच्चाई थी कि धीरे धीरे लोग उसकी बात समझने लगे। लेकिन तभी अचानक आकाश में बादल घिरने लगे और तेज गर्जना होने लगी। वातावरण में एक अजीब सी घुटन फैल गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति क्रोधित हो उठी हो। सरवन ने आसमान की ओर देखा और उसे महसूस हुआ कि यह केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं है, यह उस अंधकार की प्रतिक्रिया थी जो अब खतरे को महसूस कर चुका था
और उसी क्षण सरवन को एहसास हो गया कि अब अंतिम युद्ध बहुत करीब है और आने वाला रविवार केवल एक दिन नहीं बल्कि पूरे गांव की किस्मत तय करने वाला क्षण होगा। आकाश में छाए काले बादलों और गूंजती गर्जना के बीच सरवन कुछ क्षणों तक स्थिर खड़ा रहा। उसके चारों ओर खड़े गांव वाले भयभीत होकर इधर उधर देखने लगे, मानो कोई अनजानी आपदा उनके सिर पर मंडरा रही हो। हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पूरे वातावरण को अपने कब्जे में ले लिया हो। सरवन ने गहरी सांस ली और अपने भीतर उठ रहे भय को शांत करने की कोशिश की। उसे अब यह पूरी तरह समझ आ चुका था कि यह केवल एक प्राकृतिक परिवर्तन नहीं बल्कि उस अंधकार की चेतावनी है जो अब खुलकर सामने आने वाला है। उसने तुरंत गांव वालों को संभालने की कोशिश की और ऊंची आवाज में कहा कि अब डरने का समय नहीं बल्कि एकजुट होने का समय है। उसके शब्दों में एक अजीब सी शक्ति थी जिसने कुछ लोगों के भीतर साहस जगा दिया। धीरे धीरे लोग शांत होने लगे, लेकिन उनके चेहरों पर अभी भी चिंता साफ झलक रही थी। सरवन ने सभी को मंदिर में एकत्र होने के लिए कहा और समझाया कि आने वाला रविवार उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा। उसने सभी से आग्रह किया कि वे अपने मन के भय और संदेह को छोड़कर पूरी श्रद्धा के साथ इस यज्ञ में भाग लें। अगले कुछ दिन गांव में एक अजीब सी हलचल में बीते। जहां एक ओर कुछ लोग यज्ञ की तैयारी में जुट गए, वहीं दूसरी ओर विरोध करने वाले लोग अभी भी इसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी थीं। मंदिर में सफाई होने लगी, टूटे हुए हिस्सों की मरम्मत की जाने लगी और यज्ञ की सामग्री इकट्ठा की जाने लगी। सरवन हर छोटे बड़े कार्य में स्वयं शामिल हो रहा था, मानो उसे इस अनुष्ठान की सफलता के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा हो। लेकिन इस सब के बीच उसे बार बार ऐसा महसूस होता कि कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है। एक रात जब वह मंदिर में अकेला बैठा तैयारी कर रहा था, तभी अचानक दीपक की लौ तेज होने लगी और मंदिर के भीतर एक अजीब सी चमक फैल गई। सरवन ने आंखें बंद कर ली और मन ही मन सूर्य देव का स्मरण करने लगा। तभी उसके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसे फिर वही स्वर सुनाई दिया, समय आ गया है सरवन, अब पीछे मुड़कर देखने का कोई मार्ग नहीं। यह सुनकर उसके भीतर एक अजीब सी शांति छा गई, जैसे किसी ने उसके सारे संदेह दूर कर दिए हों। जैसे जैसे 7वां रविवार नजदीक आ रहा था, गांव का वातावरण और भी गंभीर होता जा रहा था। लोग कम बोलने लगे थे और हर किसी के मन में एक ही प्रश्न था, क्या सच में ये यज्ञ उन्हें इस संकट से मुक्त कर पाएगा? कुछ लोग अब भी डरे हुए थे, लेकिन सरवन की अटूट आस्था उन्हें बार बार हिम्मत दे रही थी। उसने हर घर जाकर लोगों को समझाया और उन्हें इस अनुष्ठान का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे गांव के अधिकतर लोग उसके साथ खड़े हो गए। आखिरकार वह दिन आ ही गया, 7वां रविवार। सूर्योदय से पहले ही मंदिर में लोगों की भीड़ जुटने लगी। हर किसी के चेहरे पर एक अलग ही भाव था। कुछ के मन में भय था तो कुछ के मन में उम्मीद। सरवन ने यज्ञ वेदी के सामने खड़े होकर सभी को एक बार फिर समझाया कि यह केवल एक पूजा नहीं बल्कि उनके अपने पापों को स्वीकार करने और उनसे मुक्ति पाने का अवसर है। उसने सभी से आग्रह किया कि वे अपने मन को पूरी तरह शुद्ध कर लें और सच्चे मन से इस अनुष्ठान में भाग लें। जैसे ही सूरज की पहली किरण मंदिर पर पड़ी, यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित कर दी गई। मंत्रोच्चार की ध्वनि पूरे वातावरण में गूंजने लगी। सरवन ने आंखें बंद कर ली और पूरी श्रद्धा के साथ मंत्रों का उच्चारण करने लगा। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसके साथ जुड़ने लगे। वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा फैलने लगी। लेकिन उसी क्षण अचानक हवा का रुख बदल गया और आकाश में फिर से काले बादल छा गए। अचानक यज्ञ की अग्नि जोर जोर से भड़कने लगी और उसके बीच से एक काली छाया उभरने लगी। वह वही अंधकार था जो वर्षों से इस गांव को जकड़े हुए था। उसकी उपस्थिति से पूरा वातावरण भय से भर गया। लोग डरकर पीछे हटने लगे, लेकिन सरवन वहीं डटा रहा। उसने अपनी आंखें बंद रखीं और पूरे विश्वास के साथ मंत्रों का उच्चारण करता रहा। उसके भीतर अब कोई भय नहीं था, केवल एक दृढ़ निश्चय था, इस अंधकार को समाप्त करना।
वह छाया धीरे धीरे और भी शक्तिशाली होती जा रही थी और उसने यज्ञ को रोकने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन जैसे जैसे सरवन और गांव के लोग मिलकर मंत्रों का जाप करते गए, यज्ञ की अग्नि और भी प्रबल होती गई। यह दृश्य अब एक साधारण अनुष्ठान का नहीं, बल्कि एक युद्ध का रूप ले चुका था, प्रकाश और अंधकार के बीच का अंतिम युद्ध। और इसी क्षण यह स्पष्ट हो गया कि अब या तो यह अंधकार हमेशा के लिए समाप्त होगा या फिर यह गांव सदा के लिए इसके अधीन हो जाएगा। यज्ञ की अग्नि के बीच उभरती वह काली छाया अब पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी थी। उसका आकार किसी मनुष्य जैसा नहीं था, बल्कि वह धुएं और अंधकार का एक भयानक रूप था, जिसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसके प्रकट होते ही वातावरण और भी भारी हो गया, मानो हवा भी थम गई हो। गांव के लोग भय से कांप उठे और कई लोग तो यज्ञ वेदी से दूर हटने लगे। लेकिन सरवन अब भी अडिग खड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके होंठ लगातार मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। उसके भीतर एक ऐसी शक्ति जाग चुकी थी जो उसे हर भय से ऊपर उठा रही थी। अचानक वह अंधकार में शक्ति एक भयानक गर्जना के साथ आगे बढ़ी और उसने यज्ञ की अग्नि को बुझाने की कोशिश की। तेज हवा के झोंके उठने लगे, राख उड़ने लगी और दीपक एक एक करके बुझने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा वातावरण इस यज्ञ के विरुद्ध हो गया हो। कुछ लोग घबराकर चिल्लाने लगे और भागने की कोशिश करने लगे। तभी सरवन ने आंखें खोली और ऊंचे स्वर में कहा कि कोई भी पीछे नहीं हटे, क्योंकि यही वह क्षण है जिसके लिए वे सब यहाँ एकत्र हुए हैं। उसकी आवाज में इतनी दृढ़ता थी कि भागते हुए लोग भी रुक गए। सरवन ने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए और पूरी श्रद्धा से सूर्य देव का आह्वान किया। उसी क्षण उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो एक तेज प्रकाश उसके भीतर प्रवेश कर रहा हो। उसका शरीर ऊर्जा से भर गया और उसकी आवाज और भी गूंजने लगी। उसने मंत्रों का उच्चारण और तेज कर दिया। जैसे जैसे उसका स्वर ऊंचा होता गया, यज्ञ की अग्नि फिर से प्रज्वलित होने लगी। धीरे धीरे कुछ और लोग भी साहस जुटाकर उसके साथ मंत्रों का जाप करने लगे। अब यह केवल सरवन का नहीं, बल्कि पूरे गांव का संघर्ष बन चुका था। वह अंधकार में शक्ति अब क्रोधित हो उठी थी। उसने अपने चारों ओर से काले धुएं के घने बादल उठाए और उन्हें यज्ञ की ओर फेंकने लगी। लेकिन जैसे ही वे धुएं की लहरें अग्नि के पास पहुंचती, वे जलकर समाप्त हो जाती। यह देखकर सरवन के भीतर विश्वास और भी मजबूत हो गया। उसने और अधिक श्रद्धा के साथ मंत्रों का उच्चारण किया और गांव वालों को भी अपने भीतर के भय को त्यागने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे सभी लोग एक स्वर में मंत्रों का जाप करने लगे और पूरा वातावरण उस ध्वनि से गूंज उठा। इसी बीच अचानक आकाश में एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। बादल धीरे धीरे हटने लगे और सूर्य की किरणें सीधे यज्ञ वेदी पर पड़ने लगी। वह दृश्य अद्भुत था। एक ओर अंधकार की भयावह छाया और दूसरी ओर सूर्य का दिव्य प्रकाश। जैसे ही वह प्रकाश उस छाया पर पड़ा, वह तड़पने लगी। उसकी गर्जना और भी तीव्र हो गई, लेकिन अब उसमें पहले जैसा बल नहीं था। सरवन ने यह देखकर और भी जोर से सूर्य देव का आह्वान किया और पूरी शक्ति के साथ मंत्रों का उच्चारण करता रहा। अब वह अंधकार कमजोर पड़ने लगा था। उसकी आकृति धीरे धीरे बिखरने लगी और उसका धुआं चारों ओर फैलने लगा। लेकिन यह अंत नहीं था। वह अंतिम प्रयास में और भी उग्र हो गया और उसने एक बार फिर पूरी शक्ति से यज्ञ को नष्ट करने की कोशिश की। उसी क्षण सरवन ने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर की सारी शक्ति को एकत्र किया। उसने अपने जीवन की हर भक्ति, हर विश्वास और हर त्याग को उस एक क्षण में समर्पित कर दिया। जैसे ही उसने अंतिम मंत्र का उच्चारण किया, यज्ञ की अग्नि अचानक प्रचंड रूप से भड़क उठी और उसमें से एक तेज प्रकाश निकला। वह प्रकाश सीधा उस अंधकार की ओर बढ़ा और उसे अपने भीतर समेटने लगा। कुछ ही क्षणों में वह भयानक छाया उस प्रकाश में विलीन होने लगी। उसकी गर्जना धीरे धीरे समाप्त हो गई और अंततः वह पूरी तरह से नष्ट हो गई। वातावरण में एक गहरी शांति छा गई,
मानो वर्षों से चला आ रहा संघर्ष समाप्त हो गया हो। जैसे ही अंधकार समाप्त हुआ, आकाश पूरी तरह साफ हो गया और सूर्य की किरणें पूरे गांव पर फैल गईं। लोगों के चेहरों पर अब भय नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति और खुशी थी। सरवन वहीं यज्ञ वेदी के पास बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। उसने जान लिया था कि यह केवल एक विजय नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। गांव अब उस शाप से मुक्त हो चुका था और एक नए उजाले की ओर बढ़ रहा था, जहां अब केवल सत्य, भक्ति और प्रकाश का ही वास होगा। अंधकार के पूर्णतः विलीन होते ही वातावरण में ऐसी शांति छा गई जैसी उस गांव ने वर्षों से महसूस नहीं की थी। हवा अब हल्की और शुद्ध लग रही थी। पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थीं और सूर्य की किरणें पूरे गांव को एक नई ऊर्जा से भर रही थीं। सरवन कुछ देर तक यज्ञ वेदी के पास बैठा रहा, मानो वह उस क्षण को अपने भीतर समेट लेना चाहता हो। गांव के लोग एक एक करके उसके पास आए। उनकी आंखों में कृतज्ञता थी और चेहरे पर राहत। वे समझ चुके थे कि यह केवल एक यज्ञ नहीं, बल्कि उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। धीरे धीरे गांव में बदलाव दिखने लगा। जो खेत पहले सूख चुके थे, उनमें हरियाली लौटने लगी, पशु स्वस्थ होने लगे और घरों में फैली कलह की जगह अब शांति ने ले ली। लोग एक दूसरे के प्रति अधिक दयालु और सहायक बनने लगे। सरवन के प्रति सभी के मन में सम्मान और श्रद्धा बढ़ गई थी। लेकिन सरवन ने हमेशा यही कहा कि यह सब उसकी नहीं, बल्कि सूर्य देव की कृपा और पूरे गांव की एकता का परिणाम है। उसने लोगों को यह भी समझाया कि यदि वे फिर से अहंकार और स्वार्थ में डूब गए तो वही संकट दोबारा लौट सकता है। इसी बीच एक दिन वह वृद्ध साधु फिर से गांव में आए। इस बार उनके चेहरे पर संतोष की झलक थी। उन्होंने सरवन को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुमने केवल अपने गांव को ही नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े संकट को समाप्त किया है। उन्होंने बताया कि वह अंधकार केवल इस गांव तक सीमित नहीं था, बल्कि वह धीरे धीरे फैल सकता था और कई स्थानों को प्रभावित कर सकता था। सरवन ने विनम्रता से उनका धन्यवाद किया और कहा कि यह सब उनके मार्गदर्शन के बिना संभव नहीं था। साधु ने गांव वालों को एकत्र किया और उन्हें एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यह विजय स्थायी तभी रहेगी जब आप सभी अपने जीवन में सत्य, धर्म और भक्ति को बनाए रखेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि हर रविवार को सूर्य देव की पूजा और कथा सुनना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक ऐसा साधन है जो मनुष्य को उसके मार्ग से भटकने नहीं देता। गांव वालों ने यह वचन लिया कि वे इस परंपरा को कभी नहीं छोड़ेंगे और हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। समय बीतने लगा और गांव में खुशहाली स्थिर हो गई। सरवन का जीवन भी अब पहले से अलग हो गया था। वह अब केवल एक साधारण ब्राह्मण नहीं रहा, बल्कि लोगों के लिए एक मार्गदर्शक बन चुका था। दूर दूर से लोग उसके पास आने लगे, अपनी समस्याएं लेकर और उसके अनुभव से सीखने के लिए। लेकिन सरवन ने कभी अपने भीतर अहंकार को आने नहीं दिया। वह हमेशा खुद को एक साधारण सेवक मानता रहा, जो केवल ईश्वर की इच्छा का पालन कर रहा है। एक दिन जब वह फिर से नदी किनारे सूर्य देव को अर्घ्य दे रहा था, तभी उसे वही दिव्य प्रकाश दिखाई दिया जो उसने पहली बार देखा था। इस बार वह प्रकाश और भी शांत और मधुर था। उसी प्रकाश के बीच उसे एक स्वर सुनाई दिया, सरवन, तुमने अपना कर्तव्य पूर्ण किया है। तुम्हारी भक्ति और निष्ठा ने तुम्हें वह स्थान दिलाया है जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। यह सुनकर सरवन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी। उसने हाथ जोड़कर सूर्य देव को प्रणाम किया और कहा कि यदि कभी भी इस संसार में अंधकार फिर से फैलने लगे तो उसे फिर से अवसर मिले कि वह उसकी सेवा कर सके। उस क्षण उसे ऐसा लगा मानो सूर्य की किरणें उसे आशीर्वाद दे रही हों। धीरे धीरे वह प्रकाश विलीन हो गया,
लेकिन सरवन के भीतर जो प्रकाश जाग चुका था वह कभी बुझने वाला नहीं था। इस प्रकार वह गांव जो कभी अंधकार और दुखों में डूबा हुआ था अब प्रकाश, भक्ति और सुख का प्रतीक बन गया। सरवन की कथा दूर दूर तक फैल गई और लोग इसे श्रद्धा के साथ सुनने लगे। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से रविवार के दिन सूर्य देव की इस कथा को सुनता है उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और उसके मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि मनुष्य के भीतर सच्ची आस्था, साहस और सत्य के प्रति निष्ठा हो तो वह किसी भी अंधकार को समाप्त कर सकता है। और यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है। प्रकाश हमेशा अंधकार पर विजय प्राप्त करता है, बस आवश्यकता होती है विश्वास और एकजुटता की। यही है सूर्य देव की वह पावन और चमत्कारी कथा जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का एक गहरा संदेश है। जो भी इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता है उसके जीवन में भी एक नया प्रकाश अवश्य आता है। समय बीतता गया लेकिन सरवन के जीवन की यह दिव्य यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई। गांव में शांति और समृद्धि लौट आने के बाद भी उसके मन में एक गहरी विनम्रता बनी रही। वह हर रविवार को उसी श्रद्धा के साथ सूर्य देव को अर्घ्य देता और लोगों को भी यह प्रेरणा देता कि वे अपने जीवन में भक्ति और सत्य को कभी न छोड़े। धीरे धीरे सूर्यपुर केवल एक गांव नहीं रहा बल्कि एक ऐसा तीर्थ बन गया जहां लोग दूर दूर से अपनी समस्याओं का समाधान खोजने आने लगे। सरवन किसी चमत्कारी पुरुष की तरह नहीं बल्कि एक साधारण मार्गदर्शक की तरह सभी को यही समझाता कि असली शक्ति उनके अपने भीतर ही छुपी है। एक दिन गांव में एक अजनबी यात्री आया। उसका चेहरा थका हुआ था और उसकी आंखों में गहरी पीड़ा झलक रही थी। उसने सरवन के पास आकर कहा कि वह वर्षों से अपने जीवन के दुखों से मुक्ति पाने के लिए भटक रहा है लेकिन उसे कहीं भी शांति नहीं मिली। सरवन ने उसे ध्यान से सुना और मुस्कुराकर कहा कि दुखों से मुक्ति बाहर कहीं नहीं बल्कि अपने भीतर की शुद्धता और विश्वास में है। उसने उसे रविवार के व्रत और सूर्य देव की कथा का महत्व समझाया और कहा कि यदि वह सच्चे मन से इसे अपनाए तो उसे अवश्य ही शांति मिलेगी। उस यात्री ने सरवन की बात मानी और वहीं गांव में रुक गया। धीरे धीरे उसने भी व्रत और पूजा का नियम अपनाया। कुछ ही समय में उसके जीवन में भी परिवर्तन आने लगा। उसकी आंखों में जो पहले निराशा थी अब वहां एक नई आशा और संतोष दिखाई देने लगा। यह देखकर गांव के लोग और भी अधिक विश्वास से इस परंपरा को अपनाने लगे। सरवन समझ गया था कि यह कथा केवल एक गांव तक सीमित नहीं है बल्कि यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में प्रकाश की तलाश कर रहा है। इसी बीच एक दिन वह वृद्ध साधु फिर से सरवन के सामने प्रकट हुए लेकिन इस बार उनका स्वर पहले से कहीं अधिक गंभीर था। उन्होंने कहा कि सरवन, तुम्हारा कार्य यहाँ समाप्त हो चुका है लेकिन तुम्हारी यात्रा अभी बाकी है। उन्होंने बताया कि इस संसार में अभी भी कई ऐसे स्थान हैं जहां अज्ञान और अंधकार का वास है और वहां भी प्रकाश पहुंचाना आवश्यक है। यह सुनकर सरवन कुछ क्षणों के लिए मौन हो गया क्योंकि उसे अपने गांव और लोगों से गहरा लगाव हो चुका था। लेकिन फिर उसने समझा कि सच्ची सेवा केवल अपने तक सीमित नहीं होती। उसने गांव वालों को बुलाया और उन्हें यह बताया कि अब उसे आगे की यात्रा पर जाना होगा। यह सुनकर सभी लोग भावुक हो गए लेकिन उन्होंने सरवन के निर्णय का सम्मान किया। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि वह जहां भी जाए वहां भी इसी प्रकार प्रकाश फैलाए। सरवन ने भी सभी को यही संदेश दिया कि वे इस परंपरा को बनाए रखें और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलें। प्रस्थान के दिन सरवन ने अंतिम बार नदी किनारे जाकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन उसके चेहरे पर एक संतोष भी था। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि उसका यह गांव हमेशा सुखी और समृद्ध रहे। जैसे ही उसने अपनी प्रार्थना पूरी की उसे फिर वही दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश में उसे एक आशीर्वाद मिला, एक ऐसा आशीर्वाद जिसने उसकी आत्मा को पूरी तरह संतुष्ट कर दिया। सरवन ने धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए और अपनी नई यात्रा की ओर निकल पड़ा।
गांव के लोग उसे दूर तक जाते हुए देखते रहे। उनकी आंखों में गर्व और श्रद्धा थी। समय के साथ उसकी कथा और भी दूर तक फैल गई और लोग उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद करने लगे जिसने अपने विश्वास और साहस से अंधकार को पराजित किया। कहा जाता है कि सरवन जहां जहां गया वहां उसने लोगों को यही सिखाया कि सच्चा प्रकाश बाहर नहीं बल्कि भीतर होता है, और जब मनुष्य अपने भीतर के उस प्रकाश को पहचान लेता है तो कोई भी अंधकार उसे लंबे समय तक घेर नहीं सकता। उसकी यह शिक्षा आज भी लोगों के जीवन में मार्गदर्शन का कार्य करती है। इस प्रकार यह पावन कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, यदि हम अपने विश्वास, सत्य और भक्ति को बनाए रखें तो हर समस्या का समाधान संभव है। रविवार के दिन सूर्य देव की कथा सुनना केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और जीवन को सही दिशा देने का एक साधन है। जो भी इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता है उसके जीवन में एक नया प्रकाश अवश्य आता है और उसके सभी दुख धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। इसी संदेश के साथ यह दिव्य कथा यही पूर्ण होती है कि प्रकाश हमेशा अंधकार पर विजय प्राप्त करता है और सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो भी इस कथा को सुनता है उसके जीवन में भी सूर्य देव की कृपा अवश्य बरसती है और उसके मार्ग की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। यही इस कथा का सार है, यही इसका चमत्कार है और यही इसका अमर सत्य है। दर्शक बंधु, यह सूर्य देव की दिव्य कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि सूर्य देव की महिमा कभी समाप्त नहीं होती। वे तो हर उस जीवन में प्रकाश बनकर विराजते हैं जहां विश्वास की किरणें चमकती हैं और भक्ति का तेज निरंतर प्रज्वलित रहता है। आज हमने जाना कि कैसे सूर्य देव अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, उसे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं और अंत में उसे वही आशीर्वाद देते हैं जिसका वह सच्चे मन से अधिकारी होता है। दर्शक बंधु, यदि आज की इस कथा ने आपके हृदय में सूर्य देव के प्रति श्रद्धा बढ़ाई, यदि आपके भीतर नई ऊर्जा, आशा और सकारात्मकता का संचार हुआ, तो हम आपसे एक छोटा सा निवेदन करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, क्योंकि प्रकाश बांटने से बढ़ता है और भक्ति सुनने से और भी गहरी होती है। दर्शक बंधु, हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई प्रेरणा और सूर्य देव के एक और दिव्य रहस्य के साथ। तब तक के लिए सूर्य देव आपके जीवन से सारे अंधकार, दुख और बाधाएं दूर करें और आपके जीवन में सुख, स्वास्थ्य, ऊर्जा और समृद्धि का प्रकाश फैलाएं। जय सूर्य देव, फिर सूर्याय नमः। जय सनातन धर्म।